नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अजय अब्बास। आज की वीडियो में अपन देखेंगे डर या फाइट करते समय या फ्लाइट करते समय हमारे शरीर में शुगर क्यों बढ़ता है, किस प्रकार बढ़ता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, फियर, डर, फाइट, किसी से लड़ाई हो जाए या किसी चीज को देख लें तो अचानक हमारे मन में डर घुस जाए, या फ्लाइट यानी कि उड़ान भरते समय या ऊंची छलांग लगाते समय या किसी झूले वगैरह में हम बैठे हों, उस कंडीशन में भी हमारा शुगर बढ़ सकता है। या हम तालाब, नदी, झरनों के किनारे जाते हैं तो वह पानी को देखकर हमें डर लग जाए, या हम जंगल में जाते हैं, जंगली जानवर को देख के हमें डर लग जाए, तो हमारे शरीर में शुगर किस प्रकार बढ़ता है, उस मैकेनिज्म के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, फाइट, फ्लाइट और फियर, इस कंडीशन में हमारे शरीर में स्ट्रेस बढ़ता है। स्ट्रेस बढ़ने के कारण क्या होता है, स्ट्रेस की कंडीशन में हमारा ब्रेन का हाइपोथैलेमस द्वारा पिट्यूटरी ग्रंथि को आदेशित किया जाता है। यह पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड को निर्देशित करती है और एड्रिनल ग्लैंड द्वारा कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज किया जाता है। कोर्टिसोल हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। यानी कि स्ट्रेस की कंडीशन में ब्रेन द्वारा एड्रिनल ग्लैंड को आदेशित करके कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज करवाया जाता है। यह कोर्टिसोल हार्मोन क्या करता है, लीवर को ग्लूकोज बनाने के लिए आदेशित करता है। तो लीवर क्या करता है, इस कोर्टिसोल की प्रेजेंस में अपने अंदर जो कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो लीवर में स्टोरेज है, उनको आनंद फानन में लीवर द्वारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा, और इस ग्लूकोज को फिर ब्लड में रिलीज करवाया जाता है। उस ब्लड में रिलीज ग्लूकोज को पेनक्रियास द्वारा इंसुलिन रिलीज करवाया जाता है। फिर इस इंसुलिन के द्वारा उस ब्लड में उपस्थित ग्लूकोज को उठाकर सेल्स में डाला जाता है और सेल्स को फिर ऊर्जा प्रदान की जाती है। अर्थात जो व्यक्ति फियर, फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में होते हैं, उस कंडीशन में वो व्यक्ति स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं और उस कंडीशन में उन व्यक्तियों का ब्लड शुगर बढ़ सकता है, ज्यादा मिल सकता है। अगर वो व्यक्ति डायबिटीज के रोगी हैं तो ऑलरेडी उनके शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस क्रिएट हुआ मिलता है, जिससे ब्लड में जो ग्लूकोज रिलीज हुआ है उस ग्लूकोज को उठाकर सेल्स में डालने का काम सही तरह से नहीं होता है। इसलिए उन व्यक्तियों का ब्लड शुगर बहुत हाई हो जाता है और वो व्यक्ति कोमा में भी जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जो डायबिटीज के रोगी हैं उनको फियर, फाइट और फ्लाइट के समय ग्लूकोज बढ़ने के चांस रहते हैं और कहीं न कहीं शरीर को हानि होने की संभावना भी रहती है। इसलिए डायबिटीज का पेशेंट हो या ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर इंसुलिन रेसिस्टेंस ऑलरेडी हो गया है, ऐसे व्यक्तियों को स्ट्रेस से बचना चाहिए ताकि उनका जीवन सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।